क्या पता अगले साल रमज़ान हम लोगों को नसीब हो कि ना हो। अल्लाह पाक हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए और आइंदा गुनाह ना करने की तौफीक अता फरमाए। साथ ही साथ अल्लाह से मैं उन तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ जो गुनाह मुझसे जाने अनजाने में हुए। बेशक वो माफ़ करने वाला बहुत नहायत करीम है, इसीलिए अपनी गलतियों और गुनाहों से मैं तौबा करता हूँ। या अल्लाह पाक मेरा हर गुनाह माफ़ फरमा और आइंदा मुझे सब गुनाहों से दूर रहने की तौफीक अता फरमा, और मैं पनाह मांगता हूँ हर शैतानी शर से। या अल्लाह पाक मेरे वालिदैन को लंबी और सेहतयाबी वाली ज़िंदगी अता फरमा, और जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनकी बख्शिश अता फरमा और उनके दर्जात बुलंद अता फरमा। अस्सलामुअलैकुम जी, इट्स मी शर्जील कुरैशी। वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। तो जैसा कि मेरे प्यारे भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों, आप सबको पता ही है कि रमज़ान ख़त्म होने वाला है और ये रमज़ान का आखिरी जुमा है जिसे जुम्मतुल विदा कहा जाता है। इसीलिए मैंने और खोकर साहब ने फैसला किया कि ये जुमा हम लोग मुज़फ़्फ़राबाद ईदगाह मस्जिद में अदा करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप लोग देख सकते हैं आज मैं और खोकर साहब जा रहे हैं मुज़फ़्फ़राबाद की सबसे बड़ी मस्जिद ईदगाह मस्जिद में जुम्मतुल विदा पढ़ने के। क्योंकि ये मुज़फ़्फ़राबाद की सबसे बड़ी मस्जिद है और इसे ईदगाह मस्जिद भी कहा जाता है। इसीलिए मैं और खोकर साहब निकल गए ईदगाह मस्जिद की तरफ अपनी नमाज अदा करने के लिए। इसी के साथ हमेशा की तरह मैंने आज फिर खोकर साहब को अपना पर्सनल ड्राइवर बनने का खुशकिस्मत मौका दिया। इसी के साथ मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को सैली सरकार ज़ियारत की भी ज़ियारत करवाई जाए, जिधर जुम्मतुल विदा की नमाज के लिए काफ़ी रश लगी हुई है, जिस बात का अंदाज़ा आप लोग गाड़ियाँ और बाइक्स देख कर लगा ही सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को शाह सुल्तान ब्रिज की भी सैर कराता चलूँ, जो कि रिसेंटली न्यू मुज़फ़्फ़राबाद में तामीर हुआ है, जो कि माशाल्लाह काफ़ी अच्छा तैयार किया गया, लेकिन अफसोस ये हमारे छतर ब्रिज का मुकाबला फिर भी नहीं कर सकता। खैर, इसी के बाद हम लोग पहुंच गए अपनी मंजिल पर। यह है मुज़फ़्फ़राबाद की सबसे बड़ी मस्जिद, जिसे ईदगाह मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत तामीर की गई है। साथ ही साथ आप लोगों को बताता चलूँ, ये मुज़फ़्फ़राबाद की बहुत ही पुरानी तारीखी मस्जिद है जहाँ ईद की नमाज अदा की जाती थी, इसीलिए इसे ईदगाह मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इसकी खूबसूरती तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, तो आप लोग देख सकते हैं मैं और खोकर साहब पहुंच जाए मस्जिद में। इस मस्जिद को कहा जाता है ईदगाह मस्जिद। ईदगाह मस्जिद मुज़फ़्फ़राबाद। इसी के साथ मैं और खोकर साहब चल पड़े नमाज अदा करने के लिए। अब मस्जिद में सबसे ज़्यादा मसला होता है अपनी जूतियों की सिक्योरिटी का, क्योंकि माशाल्लाह हमारे कोई प्यारे मुसलमान भाई यहाँ पर जूतियाँ पसंद करने के लिए भी आते हैं। अब आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं ये मस्जिद कितनी बड़ी है, जहाँ पर हज़ारों लोग इकट्ठे नमाज अदा करते हैं। साथ ही साथ इस मस्जिद की खूबसूरती और इंटीरियर भी देख ही सकते हैं। थोड़ी देर खुतबा सुनने के बाद और नमाज अदा करने के बाद अब वक्त आ गया अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने का। तो जैसा कि आज जुम्मतुल विदा है और इस रमज़ान का आखिरी जुमा है, इसलिए मांग लो जितना मांग सकते हो। इसलिए बख्शिश मांगो अपने रब से, क्योंकि क्या पता अगले साल रमज़ान हम लोगों को नसीब हो कि ना हो। अल्लाह पाक हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए और आइंदा गुनाह ना करने की तौफीक अता फरमाए। साथ ही साथ अल्लाह से मैं उन तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ जो गुनाह मुझसे जाने अनजाने में हुए। बेशक वो माफ़ करने वाला बहुत नहायत करीम है, इसीलिए अपनी गलतियों और गुनाहों से मैं तौबा करता हूँ। या अल्लाह पाक मेरा हर गुनाह माफ़ फरमा और आइंदा मुझे सब गुनाहों से दूर रहने की तौफीक अता फरमा, और मैं पनाह मांगता हूँ हर शैतानी शर से। या अल्लाह पाक मेरे वालिदैन को लंबी और सेहतयाबी वाली ज़िंदगी अता फरमा, और जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनकी बख्शिश अता फरमा और उनके दर्जात बुलंद अता फरमा। या अल्लाह पाक जो मांगा है वो भी अता कर, और जो मांगना था और नहीं मांग सका वो भी अता कर। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। इसके बाद अब वक्त आ गया था सुकून वाली जगह को छोड़कर वापस जाने का, और इस बात की मैं हल्फन गवाही दे सकता हूँ, जो सुकून अल्लाह के घर में वो सुकून दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है। बाहर निकलने के बाद मुझे पता चला कि मेरे से ज़्यादा फहम तो खोकर साहब की होती जा रही है, जिस बात का सबूत आप लोग खुद देख ही सकते हैं। हैरे साहब के बाद फिर खोकर साहब ने अपनी ड्यूटी को बाहिदमत तरीके से सरअंजाम दिया और हम लोग निकल पड़े वापस घर की तरफ। अस्सलामुअलैकुम जी, तो नमाज वगैरह पढ़ने के बाद अब हम लोग निकलने लगे हैं वापस घर की तरफ। तो आप लोगों को एक और बात बताता चलूँ, आप लोगों में से सब ने तकरीबन मुझे देखा होगा हमेशा चिल करते हुए और हंसते हुए। आज आप लोग भी देख के काफ़ी हैरान होंगे कि ये टोपी शोपी पहन के क्या कर रहा है। तो आप लोगों को मैं यही बताना चाहूँगा कि कोई बातें किसी के साथ शेयर नहीं करता मैं चाहता हूँ बस मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान में ही रहें। तो
काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही साथ आप लोगों को मैं चेक कराता हूँ यहाँ से मुज़फ़्फ़राबाद का व्यू, यहाँ से जिस जगह पर हम लोग खड़े, और यहाँ से मैं आप लोगों को ये भी दिखाता हूँ कि इस मस्जिद में हम लोग नमाज़ पढ़ के आए। देखें, इस मस्जिद में हम लोग नमाज़ पढ़ गए हैं। इस सब के बाद फिर खोकर साहब ने अपनी जॉब पूरी तरह निभाई और मेरी सस्ती हैवी बाइक घर की तरफ भगाई। जिधर रास्ते में मैंने आपको एक और मुजफ्फराबाद की प्यारी मस्जिद दिखाई। साथ ही साथ ये सुजुकी मेरी वीडियो में मुफ्तों में आई, जैसे कबाब में हड्डी आई, और इसी के पीछे पीछे रिक्शे वाली सरकार भी आई। खैर इस सब के बाद खोकर साहब ने हमारी सवारी घर पहुंचाई और इसी के साथ साथ इस व्लॉग की एंडिंग भी आई। जाते जाते मेरे लिए आप सबसे दुआ की रिक्वेस्ट भी आई। उसी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जाए की कोशिश मांगो अपने रब से।